मद मन के एक विकारों में भी एक विकार का नाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये मद कभी कभी व्यक्ति को चढ़ता है, ओहो आवेश आ जाए। ये मद चढ़ता है कभी कभी हाथी को और उसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचाती है। एक महावत जो छोटे से अंकुश से हाथी को कंट्रोल करता था, कई बार हरिद्वार में ये सौभाग्य बनता है, दर्शन होते हैं, आसपास भी दर्शन हो जाते हैं। मुझे बचपन में याद है एक बार अवसर मिला था, बिल्कुल एकांत में सुबह और शाम दोनों समय बैठकर सप्त सरोवर वाले मार्ग पर थोड़ी देर भागवत जी की सेवा करने का। कम से कम 20-25 वर्ष पुरानी बात होगी, 10-12 साल का मैं था। सुबह भी सेवा करता था, शाम को भी करता था, तीनों काल की संध्या भी करता था, सुबह से जप करता था। मैंने गंगा मैया से कहा, मैया आपकी सेवा में त्रुटि तो हुई तो क्षमा कीजिएगा, अगर प्रसन्न हो तो कोई संकेत करो। देखो इशारे की तो इच्छा सबके मन में होती है। जैसे 7वें दिन की कथा थी और प्रणाम किया, सामने ध्यान से देखा तो ठीक उस तरफ एक संपूर्ण हाथियों का झुंड मारा, सैकड़ों। प्रणाम किया मन में, मैंने कहा वाह, लगता है साक्षात श्री जी की कृपा मेरे ऊपर परिवर्षित हुई। इतने विशाल काय हाथी को कोई भी नियंत्रित कर लेता है, और बड़े से बड़ा नियंत्रित हाथी भी जब उसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचाती है ना, तो वो जिस पेड़ से बंधा हो, जिस रस्सी से बंधा हो, उस रस्सी को भी तोड़ना अपना अपमान समझ लेता है, बल्कि वो रस्सी भी जिस पेड़ से बंधी है अपनी सूंड के द्वारा उस पेड़ को फंसा करके उसको भी उखाड़ के फेंक कर एक दौड़ चल देता है। ऐसे जब ये मद मनुष्य के ऊपर चढ़ता है तो वो न जाने क्या क्या कार्य कर देता है। ऐसे एक बार क्या हुआ, जैसे कोई अभी बड़ा सुंदर मुझे सब बता रहे थे, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र घाट धीरे धीरे यहाँ वो भी प्रकट हो रहा है, पहले से था ही और उसका नवीनीकरण हो रहा है। कभी कोई माता गंगा जी में गोता लगा करके जाए और भीगी हुई साड़ी से चल रही हो, तब उसके साड़ी के आंचल के पीछे से बूंद 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 जल टपकता हुआ चलता है। ऐसे ही श्री वृंदावन में जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य जमुना जी गंगा जी में गोता लगा करके चलती हैं, तब उनकी भी नीवी के आंचल के भाग से बिंदु बिंदु नहीं बल्कि सप्त सप्त सिंधु निपतित होते हैं। वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसिक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, तिसंत कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, मृत छविरूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में हृदय सिंधु। जैसे कोई जल की बूंद जमीन पर गिरती है तो उसमें से छोटी छोटी बूंद पैदा होकर आगे गिरती है, फिर और छोटी छोटी बूंद पैदा होकर और आगे गिरती है। ठीक उसी प्रकार से वृंदावन का ये रस गोपियों से श्री राधा रानी से उछल करके गोपियों में आ गया, गोपियों के चलने से वृंदावन की रज में आ गया, उस रज के ऊपर उसकी घास को खाने से गैयाओं में आ गया, उस गैयाओं के दुग्ध को पीने से ब्रजवासियों में आ गया, वहां ब्रजवासियों के कहने से संतों और परंपराओं में आ गया, और चलती हुई वही धारा आज हरिद्वार के हर की पेड़ी के ऊपर प्रवाहित हो रही है।